पहला वाक्य है ग्रीष्म ऋतु में धूप कड़ी होती है और शरद ऋतु में चांदनी शीतल होती है। तो कहेंगे ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म और ऋतु को मिलाकर ग्रीष्म ऋतु ऐसा बनता है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु कहेंगे। ग्रीष्म ऋतु में धूप के लिए आतपः और धूप कड़ी होती है, इसको कहने के लिए आतपस्य प्रकर्षः ऐसा कह सकते हैं। आतपस्य प्रकर्षः होती है भवति, और शरद ऋतु में शरद ऋतु च चांदनी के लिए ज्योत्स्ना शब्द और चंद्रिका भी कह सकते हैं चांदनी के लिए, शीतल होती है, शीतला होती है के लिए यहाँ भी भवति। तो पूरा वाक्य बना ग्रीष्म ऋतौ आतपस्य प्रकर्षः भवति, शरद ऋतौ च ज्योत्स्ना अथवा चंद्रिका शीतला भवति। दूसरा वाक्य है नदियां परोपकार के लिए बहती है। तो कहेंगे नद्यः परोपकार के लिए, परोपकाराय बहती है के लिए वहन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति। तीसरा वाक्य है नदी के दोनों ओर खेत है। तो कहेंगे नदीम उभयतः, दोनों ओर के लिए उभयतः, ये शब्द हमने पीछे भी बहुत बार देखा है। खेत है क्षेत्राणि सन्ति, नदीम उभयतः क्षेत्राणि और है के लिए सन्ति। इस प्रकार पूरा वाक्य बना। चौथा वाक्य है धर्म तीनों लोकों को दीपक के समान प्रज्वलित करता है। तो कहेंगे धर्मः सर्वान् त्रीन् लोकान्, सर्वान् त्रीन् लोकान्, इसका अर्थ यही निकलता है तीनों लोकों को अथवा सभी तीन लोकों को। तो सभी के लिए सर्वान् त्रीन् लोकान् दीपकवत, दीपक के समान, प्रज्वालयति। पूरा वाक्य बना धर्मः सर्वान् त्रीन् लोकान् दीपकवत प्रज्वालयति। और पांचवा वाक्य है सदा अपना उत्साह मत छोड़ो। तो कहेंगे सदा स्वीयम् उत्साहं न त्यजत, सदा स्वीयम् उत्साहं न त्यजत। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।